Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड मैं आपको हमेशा की तरह क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन पे लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं आ रहा हूं बर्लिन ब्लॉकचेन वीक से, जो ये 1 वीक का ब्लॉकचेन इवेंट है इन बर्लिन जर्मनी, जहां पे काफ़ी बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा कौन आया था वहाँ पे, तो आप शॉक हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी बड़े बड़े जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज है वो बर्लिन में मीट कर रहे हैं। एंड वो 1 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम है जो इस हफ्ते चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जून। तो लास्ट 2 दिन मैं वहीं पे था। मैं उस इवेंट में गया था, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। मैं इथीरियम के फाउंडेशन में जो काम करने वाले हैं उनसे भी मिला हूँ। जो मैं एक पार्टनर से मिला था, जो मीम कॉइन है उनको प्रमोट कर रहे थे, उन लोग से मिला हूँ। मैं काफ़ी लोगों से भी मिला हूँ, यहाँ तक कि मैं एक्चुअली मिस कर दिया था, लेकिन वहाँ पे विटलिक ब्यूटेरिन जो कि इथीरियम के फाउंडर है वो भी वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एंड वो जब तक वहाँ से चले गए थे तो मेरा बैड लक, मैं उनसे नहीं मिल पाया। बट यस, वो वहाँ पे आए थे एंड वो काफ़ी एक अच्छा इवेंट था। काफ़ी सारे लोग आए थे जो क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइजेशन या वेब3 के स्पेस में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो चलिए क्रिप्टो मार्केट देख लेते हैं हम, क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल चाल है उस पे एक नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट कैप है, ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो 3.29 ट्रिलियन के आसपास बैठा हुआ है, डाउन 1.1%, ऑलमोस्ट डाउन 1%। अगर फियर एंड ग्रीड की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 ग्रीड दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीड नहीं है, न्यूट्रल में है। 61 ऑफकोर्स थोड़ा नंबर में इधर उधर है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन जो ओवरऑल सेंटीमेंट है मार्केट का वो अभी काफ़ी न्यूट्रल में है। अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 63.9 पे है बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो कि बिटकॉइन बेसिकली डोमिनेट कर रहा है। अभी भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो में आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिटकॉइन को ही जा रहा है। एंड जो आल्ट सीज़न का इंडिकेटर होता है वो अभी भी शो कर रहा है वीक, यानी अभी भी शो कर रहा है कि बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है, आल्ट कॉइन सीज़न अभी नहीं चालू हुआ है। तो वो एक हमको देखने वाली चीज़ है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 105,705 के आसपास है, जो ऑलमोस्ट रेड में है, फ्लैट रेड में है। वहीं पे हम देख सकते हैं जो इथीरियम है वो 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2560 के आसपास, डाउन 3%। वहीं पे XRP की बात करते हैं तो वो भी $2 से थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफ़ी डाउन है। सोलाना भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ कार्डानो की, वो भी मतलब मेजरली सारे कॉइन्स या तो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं या फिर रेड में है। तो वो एक उस सब के बारे में बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा क्रैश आ गया। क्योंकि 2 दिन से मैं इवेंट में था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ तो अब रेगुलरली ये वीडियो अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो जाते हैं अपने जो न्यूज़ सेक्शन है उसमें जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला न्यूज़ आर्टिकल है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, पहला न्यूज़ आर्टिकल अपडेट हो चुका है अभी। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है कॉइन DCO की तरफ से, वॉलमार्ट एंड अमेज़ॉन टू लॉन्च देयर ओन स्टेबल कॉइन्स। तो हाँ, तो वॉलमार्ट एंड जो अमेज़ॉन बड़े कॉमर्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज है, दोनों अपने फील्ड्स में लेजेंड्स है। तो वो लोग अब शायद खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूज़ आर्टिकल आया है कॉइनपीडिया की तरफ से कि वो जो बड़े ये कंपनीज है वो लोग खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने कुछ एक डेडलाइन नहीं दिया या कुछ एक नहीं बताया कि कब तक ये होगा,
लेकिन वो अभी शायद इस स्पेस में सोचना शुरू कर रहे हैं। उनका बेसिकली मेन गोल यही है कि जो ये पूरा प्रोसेस है पेमेंट्स का प्रोसेस उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, एंड जो कि अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट का मेन गोल है। एंड क्योंकि वो पेमेंट्स, क्योंकि कॉमर्स कंपनी से तो ज़्यादा काफ़ी चीज़ इनका पेमेंट से रिलेटेड है, तो पेमेंट्स को ये लोग स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू बिल्डिंग देयर या लॉन्चिंग देयर ओन स्टेबल कॉइन्स। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी कॉइनपीडिया की तरफ से यही है। माइकल सेलर्स बिटकॉइन होप ट्वीट गोस वायरल अमिड मार्केट रिकवरी। तो जब मार्केट क्रैश कर गया था, 2 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, उसके बाद जो माइकल सेलर है स्ट्रैटेजी के सीईओ, उन्होंने एक ट्वीट किया था बिटकॉइन फॉर होप। तो उनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो का जो ये लॉन्जेटिविटी है वो एक रेजिलियंस शो करता है, एक होप शो करता है मार्केट में। जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो ये लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है वो एक होप एंड रेजिलियंस शो करता है, एंड वो काफ़ी होपफुल है बिटकॉइन को लेके। ये हमको उनके जो बाइंग पैटर्न है उससे क्लियरली दिख रहा है। वो ऑलमोस्ट अभी 250 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, एंड उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनका जो पर्सपेक्टिव रहता है, उनका हर एक स्टेप हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ बिटकॉइन है। तो अगर वो उस बिटकॉइन को में से थोड़ा भी पोर्शन अगर सेल करेंगे तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाएगा एंड मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो सकता है। तो हमको ये फॉलो करते रहना चाहिए कि सेलर टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, वो कितना बाय कर रहे हैं या कितना बेच रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कुछ बेचा नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली वो बाई हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ एक छोटा सा चंक बिटकॉइन का बाई करते ही जा रहे हैं। तो अभी तक इसलिए मार्केट में बिटकॉइन को लेके काफ़ी ऑप्टिमिज़म है, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है। अगला आर्टिकल है फ्रॉम कॉइनपीडिया इटसेल्फ। शिबा इनू रोल्स आउट शिबा अल्फा लेयर कुसामा टीजस एआई वाइट पेपर। तो आप सबको कुसामा पता ही है, वो भी एक मास्क्ड पर्सन है जिन्होंने शिबा इनू को बनाया था, जो बेसिकली एक मीम कॉइन है। एंड वो लोग अपने जो ये वाइट पेपर का ये कहना है कि जो ये अल्फा लेयर जो है वो बेसिकली एक L2 सोल्यूशन है, स्केलिंग सोल्यूशन है, जो कि ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट्स को रिड्यूस कर देगा और इस जो शिबा मीम कॉइन है उसको और एफिशिएंट बनाएगा। तो वो लोग इस पे जो शिबा इनू है उसको DeFi से compete करना चाहते हैं, एंड जो ये अनोनिमस साइतोशी कुसामा है वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, ऐसा उनका मतलब जो बेसिकली वाइट पेपर में ऐसा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो अल्फा लेयर है, उससे काफ़ी AI टूल्स को लॉन्च किया जाएगा फॉर ट्रेडिंग एंड गवर्नेंस। अभी तक जो इस पर डिटेल्स क्लियर नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ऐसा एक प्लान है, वैसा उन्होंने एक AI वाइट पेपर जो है उसको लॉन्च किया है, जो बेसिकली ट्रेडिंग को सपोर्ट करेगा, कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। एंड शिब आर्मी के बारे में तो आप सब जानते ही है, कितना स्ट्रॉन्ग आर्मी है शिब आर्मी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो बात ध्यान में रखनी है। एंड देखते हैं इस पर जैसे भी डेवलपमेंट्स होते रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगला आर्टिकल, माइक्रो स्ट्रैटेजी इनसाइडर सेल्स 10 मिलियन इन स्टॉक्स इज कॉन्फिडेंस इन MSTR स्लिपिंग। तो हुआ ये कि जो MSTR जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का टिकर नेम है ऑन द नैस्डैक पे है, आई थिंक ये लिस्टेड है। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के एक किसी स्टाफ ने जो 10 मिलियन के जो MSTR या माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो स्टॉक्स हैं वो सेल कर दिए, एंड उसके वजह से लोगों को जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा पैनिक हो गया, उनको थोड़ा डर लगने लगा कि क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ उसके बाद माइक्रो मतलब थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया, थोड़ा बहुत रिकवर भी कर लिया। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी अभी
बहुत बड़ा चंक ऑफ बिटकॉइन होल्ड करता है, तो उनका हर एक मूव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। समझने वाली बात यह है कि अगर मान के चलिए माइक्रो स्ट्रैटेजी थोड़ा भी उसके जो बिजनेस है या उसके जो जो ऑपरेशंस है उनमें कंसर्न आता है, तो वो बिटकॉइन के प्राइस को भी इफ़ेक्ट करेगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला न्यूज़ आर्टिकल, ट्रम्प पुशेस जीनियस एक्ट टू स्ट्रेंथन अस यूएस क्रिप्टो फ्रेमवर्क एट कॉइनबेस समिट। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, कुछ दिन पहले कॉइनबेस समिट भी हुआ था यूएस में, एंड उसके वहाँ पे ट्रम्प ने भी स्पीच दिया था। ये उनका सेकंड पब्लिक स्पीच था इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के स्पेस में। वहाँ पे वही बातें कि मैं क्रिप्टो रेगुलेशंस पे ध्यान दूंगा, उसमें एक प्रो क्रिप्टो स्टांस लूँगा, मैं क्रिप्टो रेगुलेशंस क्लियर कर दूंगा वगैरह वगैरह, इनोवेशन को इनकरेज करूँगा, मैं यूएस को क्रिप्टो का हब बना दूंगा, लीडर बना दूंगा क्रिप्टो का। ये सब जो हमेशा उन्होंने हर बार कहा है, सेम वही चीज़ दोहराया है बेसिकली। जीनियस एक्ट के बारे में उन्होंने कहा है। जीनियस एक्ट के बारे में हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं। ये बेसिकली ऐसा एक्ट है जो एक जो क्रिप्टो रेगुलेशन है वो एक क्लियर रेगुलेशन, क्लियर फ्रेमवर्क लेके आना, ये बेसिकली उस एक्ट के थ्रू ही होगा। एंड वो भी वही इनोवेशन को इनकरेज करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसा वो उन्होंने कहा है कि, एंड उन्होंने ये कहा है कि वो यूएस के जो क्रिप्टो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। एंड वो जो जीनियस एक्ट है उसका एक फुल फॉर्म है, बेसिकली जीनियस एक एब्रिवेटेड टर्म है, उसका एक पूरा फुल फॉर्म है। एंड काफ़ी स्टूपिड साउंड करता है, लेकिन बेसिकली उसको बनाया इसलिए गया था कि जब उसको शॉर्ट में लिखा जाए तो वो जीनियस मतलब जीनियस में आए, तो ऐसा है। लेकिन वही उन्होंने कहा कि उस चीज़ को पुश करेंगे। लेकिन इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस साइड है वो इस पे वोट दे। कांग्रेस अभी भी काफ़ी स्लो है, एंड वो लोग का जो स्टांस है क्रिप्टो को लेके वो थोड़ा अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है वो लोग क्रिप्टो को लेके। तो कांग्रेस का जो सपोर्ट आना बाकी है इस चीज़ पे, स्पेशली जीनियस एक्ट पे लेके। अगर वहाँ पे कांग्रेस अपना सपोर्ट दिखा देती है तो हम देख सकते हैं कि जीनियस एक्ट है वो काफ़ी जल्दी अप्रूव हो सकता है। एंड जो उस पर फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रिप्टो के ऊपर जो रेगुलेशंस है वो बन के आ सकते हैं। बिटकॉइन डिप बट वेल्स अक्यूमुलेट ऑन चेन। तो ऑन चेन डेटा से ये निकल के आया है कि ऑल्दो जो बिटकॉइन या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, लेकिन जो वेल्स है वो अभी भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। और ये हमने ये पहली बार होते हुए नहीं देखा है, काफ़ी बार यही देखा है जब हमने प्राइस को नॉट ओनली बिटकॉइन बट हमने जब क्रिप्टो को डिप करते हुए देखा है, तब हमने देखा है कि जो वेल्स है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्रिप्टो या स्पेशली बिटकॉइन ज़्यादा लोग परचेज करते हैं जो वेल्स है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल ये बाउंस बैक करेगा ही, एंड वहाँ पे वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा फियर रहता है, उनके माइंड में जो अनसर्टेनिटी रहते हैं, उस वजह से वो लोग एक एंट्री पॉइंट के जैसा इसको नहीं देखते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि ये और गिरेगा तब मैं बाई कर लूँगा। लेकिन अगेन मैं छोड़ देता हूँ आप पे, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ख़रीदना है, मतलब आपको जो प्राइस पॉइंट सही लगता है उस प्राइस पॉइंट पे आप ख़रीदिए, आप अपना रिसर्च कीजिए एंड उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। Polkadot बिटकॉइन रिजर्व प्लान स्पार्क्स हीटेड कम्युनिटी डिबेट। तो Polkadot के बारे में काफ़ी दिनों के बाद न्यूज़ आई है। डॉट जो उनका टोकन है वो भी बाकी कॉइन्स के जैसा स्ट्रगल ही कर रहा है। तो हुआ ये है कि जो Polkadot है वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि वो लोग खुद का एक बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। बेसिकली कुछ Polkadot आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा था 500,000 Polkadot को वो लोग बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे, एज बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे। बट कम्युनिटी में इस चीज़ को लेके एक थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि जो थोड़े लोग कह रहे हैं कि ये शायद सही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। अगर हम बिटकॉइन का प्राइस से लिंक रहेंगे तो Polkadot का प्राइस भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन मास काफ़ी ह्यूज
मास पॉपुलेशन जो है वो बिटकॉइन को अडॉप्ट कर चुका है ऑलरेडी। एंड उस वजह से हम देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन में अगर पोल्काडॉट बिटकॉइन को स्टोर करके रखेगा तो उससे पोल्काडॉट के प्राइस में भी एक बूस्ट आएगा, ऐसा जो कुछ कम्युनिटी मेंबर्स का कहना है। वाई इज क्रिप्टो क्रैशिंग टुडे, इसराइल वर्सेस ईरान वॉर। तो वही चीज़, मेन रीज़न क्या हुआ, क्यों 2 दिन से क्रिप्टो गिर रहा है, उसका सीधा रीज़न है जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रहा है, उस वजह से क्रिप्टो गिर रहा है। हमने यही चीज़ लास्ट ईयर अक्टूबर में भी होते हुए देखा एंड वही चीज़ वापस से रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम में आई थिंक वहाँ पे अक्टूबर, आई एम नॉट श्योर कौन सा महीना था, लेकिन जहाँ पे इसराइल एंड ईरान के बीच में जो टेंशन है वो वापस बढ़ गए थे। इसराइल ने आई थिंक 1000 ड्रोन्स या 1000 मिसाइल्स ईरान पे छोड़ दिए थे। वहाँ के बाद उसके बाद क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन आ चुका था। वही सेम चीज़ होता हुआ हम आज देख रहे हैं। इसराइल ने कुछ जो ईरान के मिलिट्री एंड न्यूक्लियर बेसिस है उसको टारगेट किया है, उस पर मिसाइल्स लॉन्च किया है, उसको टारगेट किया है। एंड उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी कुछ मिसाइल्स इसराइल पे लॉन्च किया है। तो उस टेंशन्स के वजह से क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन है। ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट, हम देख सकते हैं जो स्टॉक मार्केट भी है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुका है। ऑन द अदर हैंड वहीं पे ऑयल एंड जो गोल्ड का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बट एक छोटा सा पॉजिटिव होप इसमें भी इसमें भी है कि एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट इसमें भी ये है कि अगर ये टेंशन्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहें तो उससे क्या होगा, जो क्रिप्टो एसेट है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ऑल्दो ये काफ़ी रिस्कियर एसेट्स है बट स्टिल लोग फ्यूचर में लोग शायद इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्रिप्टो की तरफ बढ़ेंगे। फॉर अ शॉर्ट टर्म जो क्रिप्टो का प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ये नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म में वापस ये नीचे आ जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। SEC delays Avalanche and Hedera's ETFs market react sharply। तो Avalanche and Hedera HBAR बेसिकली उसका जो मार्केट कैप है वो मतलब जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन आ चुका है। उनका जो प्राइस, उनके जो टोकन के प्राइसेस है, उसका पहला रीज़न तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं जो मिडिल ईस्ट टेंशन है इसराइल एंड ईरान के बीच में। और दूसरा रीज़न ये कि जो SEC है उसने एवलांच एंड HBAR के जो ETF फाइलिंग्स है उस पर अप्रूवल देने से थोड़ा डिले कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया है, बट थोड़ा डिले कर दिया है। उस वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत एवलांच एंड HBAR में सेल ऑफ भी आया, ऑलमोस्ट 10% ईच डाउन चले गए थे। सेम AVAX प्राइस डाउन 9.75 ऑन जियोपॉलिटिक्स टेंशंस बट टेक्निकल सॉ इट कमिंग। तो सही बोलो तो AVAX जो है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। AVAX में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है बढ़ने का। ये नॉट ओनली AVAX बट HBAR में भी काफ़ी पोटेंशियल है। बट मार्केट में जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ऊपर से जो ट्रम्प के साथ US में जो टेंशंस है, वो सब अगर हम कंसिडर करें तो थोड़ा बहुत मार्केट में एक सेल ऑफ आना या छोटा एक डिप आना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जल्द ही रिकवर हो जाएगा, ऐसा मेरा होप है, क्योंकि एक बार अभी तो अटैक शुरू हुआ है, देखते हैं कितना लंबा जाता है एंड क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे। जो भी डेवलपमेंट्स होगा मैं आपको बताते रहूँगा। Coinbase warns of forced crypto sales due to rising debt। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग Coinbase एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है एंड काफ़ी सारे लोग Coinbase का एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते हैं फॉर क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। एंड क्रिप्टो मतलब Coinbase अभी आप किसी भी कंपनी को ले तो अगर किसी भी कंपनी में आप देखेंगे जो कस्टमर के एसेट्स होते हैं एंड जो कंपनी के एसेट्स होते हैं या कंपनी के फंड्स होते हैं वो दो सेपरेट चीज़ होते हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए तो जो कस्टमर के एसेट्स है, कस्टमर के जो पैसे हैं वो कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो द थिंग इज़ यहाँ पे
टर्म्स एंड सर्विस में, जो कॉइनबेस का टर्म्स एंड सर्विस में है, ऐसा है कि अगर कॉइनबेस मार्केट काफ़ी डाउन हो जाता है या मार्केट क्रैश कर जाता है एंड कॉइनबेस को काफ़ी इफेक्ट होता है, तो कॉइनबेस जो कस्टमर्स के जो क्रिप्टोस है उसको सेल करके जो उनका डेट है या जो डेट है उसको पे ऑफ कर सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो कॉइनबेस का जो डेट है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पेइंग फॉर द रेगुलेशन, जो फिर SEC के साथ जो केसेस चल रहे थे उनके वजह से, काफ़ी अदर थिंग्स के वजह से जो कॉइनबेस का जो डेट है वो अभी बढ़ रहा है। एंड उस वजह से जो उनका मतलब ये आर्टिकल का कहना है, cryptonews.com crypto.news पे ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। एंड उनका ये कहना है कि जो अगर कॉइनबेस पे अगर मार्केट क्रैश कर जाता है एंड कॉइनबेस पे काफ़ी इफ़ेक्ट गिरेगा उस डेफिनेटली, तो वहाँ पे कॉइनबेस शायद कस्टमर्स के क्रिप्टो सेल करके उस चीज़ को पे ऑफ करेगा, ऐसा उनका कहना है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से। कॉइन टेलीग्राफ पे तो क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिगेस्ट रिस्क टू BTC प्राइस दिस वीक। तो मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये जो एरिया है इसको, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा ईरान, ये रहा ईरान। तो ईरान एंड इसराइल के बीच में जो अभी है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर मेजरली ईरान का कंट्रोल है। एंड अगर वो एक काफ़ी बड़ा ऑयल शिपिंग रूट भी है, एंड अगर वो क्लोज़ हो जाता है, वो किसी भी रीज़न, मतलब ऑफ कोर्स किसी भी रीज़न से, क्या इस टेंशन्स के वजह से इस छोटे से वॉर के वजह से अगर वो क्लोज़ हो जाता है, तो ऑयल का जो प्राइस है वो और बढ़ेगा। ऑलरेडी बढ़ चुका है ऑयल का प्राइस, लेकिन और बढ़ेगा क्योंकि जो ऑयल का जो डिमांड है वो बढ़ेगा लेकिन सप्लाई जो है कम हो जाएगा। सिंपल इकोनॉमिक्स। एंड उसके वजह से हम क्या ये बिटकॉइन के प्राइस के लिए काफ़ी रिस्क है। शॉर्ट टर्म में के लिए नहीं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जैसा मैंने आपको बताया, जब मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी मतलब काफ़ी टेंशन्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब काफ़ी ख़राब होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रिस्कियर एसेट्स है उनमें एक अच्छा खासा बूम आता है, उनका डिमांड सडनली स्पाइक होता है, लेकिन फिर एकदम ही ड्रॉप हो जाए, एकदम ही क्रैश कर जाता है। ऐसा होता हुआ हमने काफ़ी बार देखा भी है। SharpLink, largest public ETH holder with almost 463 million। तो SharpLink के बारे में मैंने काफ़ी बार बात भी की है। SharpLink एक गेमिंग कंपनी है एंड वो इथीरियम का माइक्रो स्ट्रैटेजी है। जिस तरह से माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन को कंटिन्यूसली बाय करके अक्यूमुलेट किया है अभी तक, ऑलमोस्ट मोर देन 500,000 मोर देन हाफ अ मिलियन BTC जो है स्ट्रैटेजी होल्ड करता है। वहीं पे हम देख रहे हैं शार्पलिंक भी उसी रूट में जा रहा है, बट इथीरियम खरीद रहा है वो, क्योंकि वो इथीरियम पे बेट कर रहा है। एंड आई थिंक वो एकदम सही बेट ले रहा है, क्योंकि इथीरियम में काफ़ी पोटेंशियल है अभी। इथीरियम आई थिंक अभी 2500 पे ट्रेड कर रहा है एंड उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 4000 पे है। एंड अगर इथीरियम में, मैंने लास्ट न्यूज़ में बताया भी था कि इथीरियम में जो धीरे धीरे इन्फ्लोस बढ़ रहे हैं, मोर देन जितना इन्फ्लोस BTC के ETF में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा इथीरियम के ETF में आ रहे हैं। एंड जो एज ऑफ नाउ शार्पलिंक जो है वो लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जो इथीरियम को होल्ड करता है, द लार्जेस्ट होल्डर इथीरियम का। बिटकॉइन मिरर्स 80% रैली सेटअप दैट प्रीसीडेड 2024 इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे 2024 में इसराइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया था। उससे पहले जब बिटकॉइन थोड़ा बहुत बड़ा था, उस चीज़ को सेम, मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिप्लिकेट हो रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मिरर हो रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत रैली आया था, उसके बाद वापस से जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे आ गया।
GameStop sinks 20% in 500 million upsizing BTC इन्वेस्टमेंट। तो GameStop के बारे में हमने काफ़ी बार बात की है। वो एक वीडियो गेम रिटेलर है, एंड उसने रिसेंटली एक बिटकॉइन, खुद का बिटकॉइन रिजर्व बनाने का प्लान किया था, एंड उन्होंने काफ़ी बिटकॉइन परचेज भी की थी। आई थिंक लास्ट टाइम मैं जब बात कर रहा था 110 मिलियन समथिंग वर्थ के बिटकॉइंस उन्होंने ख़रीदे थे। इस बार उन्होंने ऐसा, मतलब उस चीज़ के लिए वो पैसा उठाना पड़ता है बिटकॉइन ख़रीदने के लिए, एंड जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी स्केप्टिकल है इस चीज़ को लेके। तो जो थोड़े लोगों का कहना है कि ये जो जबकि उनका मेन बिजनेस वीडियो गेम्स बेचना है, मर्चेंडाइज बेचना है, उस चीज़ पे फोकस छोड़ के वो लोग BTC को ख़रीद रहे हैं, जबकि उनका बिज़नेस जो है वो काफ़ी बुरे सिचुएशन में है। उस चीज़ को बचाना चाहिए। तो मतलब जो इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, उनका जो उस कंपनी का विजन देख के लगाते हैं, एंड यहाँ पे जो क्लियरली GameStop का जो विजन है वो मतलब जो पाथ है वो अपने विजन से भटक रहा है, वो कम्प्लीटली डाइवर्ट हो रहा है। इस वजह से हम GameStop के स्टॉक में कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देख रहे हैं। Shopify offers early access for USDC stablecoin payments on Base। तो Shopify में अभी आप नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सेलेक्टेड मर्चेंट्स उन्होंने ये USDC पेमेंट्स को ओपन किया है, जहाँ पे जो मर्चेंट्स है वो लोग जो मर्चेंट्स जो है USDC में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बेसिकली। एंड ये जो भी प्रोसेस होगा ये पूरा बेस लेयर, जो कि कॉइन बेस का खुद का L2 ब्लॉकचेन है और बिल्ट ऑन इथीरियम। तो जो भी ये सब होगा वो बेस ब्लॉकचेन पे होगा। एंड यहाँ पे अभी ये एक बेसिकली अर्ली एक्सेस है ओनली फॉर फ्यू मर्चेंट्स। ये अभी ट्रायल आप बोल सकते हैं। देखते हैं ये लॉन्ग टर्म में ये कितना बड़ा होता है। सो USDC स्टेबल कॉइन लॉन्चेस ऑन XRP लेजर। तो XRP लेजर पे भी अब USDC लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ पे जो XRP के लेजर पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप USDC के थ्रू भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कॉइनबेस कॉन्फ्रेंस क्रिप्टो प्लान्स। तो जैसा मैंने आपको इससे पहले एक आर्टिकल था बताया, उस वही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट की थी इस बार के स्पीच में भी ऐसा कुछ नया उन्होंने नहीं कहा। एंड इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड भी है जो क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स है। चेनलिंक, JP मॉर्गन एंड क्रॉस चेन DVP सेटलमेंट्स। तो ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। चेनलिंक, JP मॉर्गन एंड ओंडो, तो ये तीन चेनलिंक आप सबको पता ही है, एक ओरेकल है, JP मॉर्गन एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एंड जो ओंडो है वो एक DeFi प्लेटफॉर्म है। तो ये तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे ये क्रॉस प्लेटफॉर्म DVP सेटलमेंट्स करेंगे। तो DVP क्या है? DVP एक मिनट में आपको बता देता हूँ। DVP इज़ डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट्स। तो आपको मैं सिंपली बताऊं तो आप जैसे दो पार्टीज़ है, एक पार्टी पार्टी A पार्टी B से अगर 1 BTC खरीद रहा है, एंड पार्टी A हैज़ टू पे सम X अमाउंट टू पार्टी B, एंड पार्टी B पेज पार्टी A 1 बिटकॉइन। लेकिन होता क्या है काफ़ी केसेस में जहाँ पे पेमेंट चले जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो रिसीव नहीं होता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इन तीनों ने पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे मान के चलिए पार्टी ए ने पैसे भेजा, एंड जो बोला कि मुझे एक बिटकॉइन चाहिए फॉर X अमाउंट एंड मैं तुमको पैसे भेज रहा हूँ। तो जो वो बिटकॉइन होता है वो लॉक हो जाता है, एंड जब तक ये बिटकॉइन पार्टी A के पास नहीं पहुँच जाता तब तक ये जो पेमेंट है वो पार्टी B तक नहीं पहुँचता। तो इस चीज़ के सेटलमेंट के लिए जो ये तीन बड़े कंपनी से प्रोजेक्ट्स है, मतलब दो तो प्रोजेक्ट है, 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड एक कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है।
तो यही था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई नो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे एंड क्योंकि मैं 2-3 दिनों से मैंने खुद कवर नहीं किया था, तो इसलिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जितना हो सके उतना ज़्यादा कवर करूँ, ताकि कुछ भी हम मिस ना करें। क्योंकि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट निकल के आता है एंड हम एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट मिस कर सकते हैं, तो हम एक बड़े से प्रॉफिट को मिस कर सकते हैं। ये दिमाग में रखने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।